दोस्तों, करवा चौथ 2024 में कब है और कब निकलेगा चांद? और क्या है पूजा का शुभ मुहूर्त? और सरगी किस समय खाना है? कौन देता है सरगी? जानिए सब कुछ। ज्योतिष के अनुसार दोस्तों, भारत में हिंदू धर्म ग्रंथों, पौराणिक ग्रंथों और शास्त्र आदि के अनुसार हर महीने कोई ना कोई उपवास, कोई ना कोई पर्व त्योहार या संस्कार आदि आता ही रहता है। लेकिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को जो व्रत किया जाता है, उसका सुहागिन स्त्रियों के लिए बहुत अधिक महत्व होता है। दरअसल इस दिन को करवा चौथ का व्रत किया जाता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि जो प्रेमी जोड़े इस व्रत को रखते हैं, तो उनमें एक दूसरे के लिए सबसे ज्यादा मोहब्बत होती है। करवा चौथ का व्रत प्रेम का प्रतीक भी माना गया है। यह न सिर्फ पति की उम्र बढ़ाता है, बल्कि यह प्यार को दोनों के बीच कई गुना बढ़ा देता है। यह व्रत ही नहीं होता, अपितु इसमें प्यार भी छुपा होता है। यह व्रत सच्चे प्रेम को दर्शाता है। दोस्तों, इस व्रत को सच्चे प्यार की निशानी मानी जाती है। दोनों के बीच एक रिश्ता ऐसा जुड़ जाता है जैसे मानव प्रकृति आपस में बातें कर रही हो, जैसे धरती और अंबर, जैसे सागर और नदी का मिलन होता है। उसी प्रकार करवा चौथ पर प्रेमी जोड़ों के लिए आपस में प्यार समर्पण करने का विशेष दिन माना जाता है, विशेष व्रत आदि माना जाता है। करवा चौथ का व्रत पति पत्नी दोनों को मिलकर करना चाहिए। अगर किसी कारणवश पति ना कर पाए तो पत्नी को करना चाहिए। पत्नी यदि बीमार हो तो पति को पत्नी के लिए आत्मसमर्पण हेतु व्रत आदि करना चाहिए। ऐसे में भगवान शिव और मां पार्वती अत्यंत आश्चर्यजनक रूप से प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, माना जाता है कि इससे जीवन सुखद होने लगता है। हालांकि पूरे भारतवर्ष में हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग बड़े धूमधाम से इस त्योहार को मनाते हैं, लेकिन उत्तर भारत, खासकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आदि में इस दिन अलग ही नजारा होता है। दोस्तों, करवा चौथ व्रत के दिन एक और जहां दिन में कथाओं का दौर चलता है, तो दूसरी ओर दिन ढलते ही विवाहिताओं की नजरें चांद के दीदार के लिए बेताब हो जाती हैं। चांद निकलने के बाद घरों की छतों का नजारा भी देखने लायक होता है। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से सभी जानकारी हम बारी बारी से बताएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहना और एक लाइक जरूर करें। कमेंट्स में लिखें जय माता पार्वती, क्योंकि यह व्रत माता पार्वती को समर्पित होता है। जब आप कमेंट में जय माता पार्वती लिखते हैं, तो इससे आपके पति की आयु बढ़ेगी तथा पत्नी की आयु बढ़ेगी। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। यदि आपकी राशि के अनुसार हमारे पास कोई उपाय होगा, तो वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे, ताकि करवा चौथ पर आपको लाभ प्राप्त हो जाए। दोस्तों, दरअसल सारा दिन पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखने के बाद आसमान के चमकते चांद का दीदार कर अपने चांद के हाथों से निवाला खाकर अपना व्रत खोलती है। करवा चौथ का व्रत सुबह सूर्योदय से पहले ही 4 बजे के बाद शुरू हो जाता है और रात को चंद्र दर्शन के बाद ही व्रत खोला जाता है। इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान श्री गणेश की पूजा की जाती है और करवा चौथ व्रत की कथा सुनी जाती है। मान्यता कि विवाह उपरांत 12 या 16 साल तक लगातार इस व्रत को किया जाता है। दोस्तों, लेकिन इच्छानुसार जीवन भर भी विवाहिताएं इस व्रत को रख सकती हैं। माना जाता है कि अपने पति की लंबी उम्र के लिए इससे श्रेष्ठ कोई व्रत आदि नहीं होता। दोस्तों, अब हम यह जानते हैं कि आखिर 2024 में करवा चौथ कब है और क्या है। पूजा का शुभ मुहूर्त शास्त्रों में कहा गया है कि शुभ मुहूर्त में पूजा पाठ करने से पति पत्नी में प्रेम कई गुना बढ़ जाता है। सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद एक साथ मिलता है। जानिए चांद निकलने का समय, तारीख और पूजा का शुभ मुहूर्त। दोस्तों, 2024 में इस बार करवा चौथ अक्टूबर के महीने में यानी 1 तारीख को मनाया जाएगा और इस दिन बुधवार है और पूजा करने का मुहूर्त है शाम 5:36 से लेकर शाम 6:54 तक। जो कि पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। इसी मुहूर्त में आपको पूजा पाठ करना है और चांद निकलने का समय है 8:01, जो कि इस बार चांद जल्द ही निकलेगा। हर जिले में चांद अलग अलग निकलता है, अलग अलग समय पर निकलता है, लेकिन चांद निकलेगा जरूर। आपका व्रत संपूर्ण और सफल होगा। दोस्तों, खास करवा चौथ पर सुहाग दिन महिलाएं करती हैं एक बड़ी गलती, जाने अनजाने में पहन लेती हैं ऐसे कपड़े जिसके कारण पति पर आते हैं
भारी संकट। इसीलिए खासकर करवा चौथ पर ऐसे कपड़े और घर पर ऐसी चुन्नी कभी ना उड़े दोस्तों। करवा चौथ महिलाओं का एक महत्वपूर्ण व्रत है जिसे देश भर में बड़ी ही श्रद्धा और प्यार से मनाया जाता है। बॉलीवुड में लगभग सभी अभिनेत्रियां इस व्रत को भली भांति करती हैं। आपको बता दें, विदेशों में रहने वाली महिलाएं भी करवा चौथ को मानती हैं। ऐसे में करवा चौथ की शॉपिंग तैयारियां महिलाएं कई दिनों पहले से ही करना शुरू कर देती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, खास तौर पर करवा चौथ के दिन ऐसे कपड़े और ऐसी चुन्नी कभी नहीं पहननी चाहिए। यहां तक कि बॉलीवुड में अभिनेत्रियां भी ऐसे कपड़े कभी नहीं पहनती। व्रत टूट जाता है, पति पर आते हैं भारी संकट। दोस्तों, ये कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि यह त्योहार पति के लिए किया जाता है। इसीलिए ऐसा पाप अनर्थ कभी मत करना। तो चलिए जानते हैं हमारे इस चैनल के माध्यम से दोस्तों। सबसे पहले आप यह जान लें कि करवा चौथ पर क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। एक सुहागिन महिला को अपने पति की निशानी कभी किसी पराई स्त्री को नहीं देनी चाहिए। इसे शास्त्रों में अशुभ माना जाता है। जैसे शादी का जोड़ा, माथे की बिंदियां, सिंदूर, मंगलसूत्र, पायल, पैरों की बिछिया, आपकी शादी की चुन्नी, जो कि बहुत महत्व रखती हैं। ऐसे में कोई भी 16 श्रृंगार में से कोई भी एक चीज कभी किसी पराई स्त्री को नहीं देनी चाहिए। शास्त्रों में इसे अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि यह आपके पति की निशानी है। लेकिन हां, आप किसी को नया वस्त्र या नया श्रृंगार दे सकती हैं, लेकिन आप अपना कभी ना दें, अन्यथा पति पर संकट आ सकते हैं। आप दोनों के बीच में दूरियां पैदा हो सकती हैं। पति पत्नी में प्रेम कम हो सकता है, और हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि पति पत्नी में प्रेम कम हो जाए। इसीलिए थोड़ा संयम नियम का पालन जरूर करें। दोस्तों, आप जानते हैं खास करवा चौथ पर ऐसे कौन से कपड़े नहीं पहनने चाहिए जिसके कारण व्रत कभी ना टूटे, पति पर कोई भी संकट ना आए। तो चलिए यह भी जान लेते हैं दोस्तों। जब किसी लड़की की शादी होती है तो उसे लाल जोड़े में विदा किया जाता है। यहां तक कि फेरों के समय में भी लाल चुन्नी पहनाई जाती है। देवी देवताओं में भी लाल कपड़े का महत्व माना जाता है। शास्त्रों में लाल रंग और भगवा रंग बड़ा ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है, अत्यंत दुर्लभ माना जाता है। लेकिन इसी के साथ ही क्या आप जानते हैं, खास तौर पर करवा चौथ के दिन एकदम सफाचट सफेद साड़ी, सफेद सूट, फिर चाहे उस पर मोती ही क्यों ना लगे हो, आपको करवा चौथ पर कतई नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि यह रंग स्त्री के विधवा होने का रूप होता है। और बात जब करवा चौथ की हो तो सफेद वस्त्र कभी नहीं पहनना चाहिए। यहां तक कि उपहार में भी एक व्यक्ति को, महिला को सफेद वस्त्र नहीं देना चाहिए। बहुत ही अशुभ माना जाता है दोस्तों। खास करवा चौथ पर अगर आपका शादी का जोड़ा रखा हुआ है तो उसे पहनकर इस व्रत को करने से बहुत ही शुभ माना जाता है। शादी का जोड़ा करवा चौथ पर जब कोई महिला पहनती है तो इससे पति को बहुत खुशी होती है। साथ ही साथ माता पार्वती का मिलता है आशीर्वाद, क्योंकि यह जोड़ा आपके अटूट प्रेम की निशानी है और मंत्रों से बंधा होता है, तथा बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ और देवी देवताओं का, माता का आशीर्वाद मिला होता है। इसीलिए शादी का जोड़ा खास करवा चौथ पर जरूर पहनना चाहिए। ऐसे में अगर आपके पास शादी का जोड़ा नहीं है तो आप बाजार से भी लाल चुन्नी, लाल कपड़े पहन सकती हैं दोस्तों। खास करवा चौथ पर लाल रंग का जोड़ा, भगवा रंग, हरा, पीला, गुलाबी, इन सभी रंगों के कपड़े पहने जा सकते हैं, जो कि यह रंग गलत नहीं होते। खास करवा चौथ के दिन आप पुराने कपड़े भी पहन सकती हैं दोस्तों। खासकर करवा चौथ पर मांग में ऐसा सिंदूर कभी नहीं लगाना चाहिए, होता है घोर अनर्थ लगता है स्त्री को पा, और ऐसे में करवा चौथ का व्रत भी सफल कभी नहीं होता। तो चलिए जानते हैं दो। तो नंबर 1, सबसे पहले आपको बता दें, जब भी आप सिंदूर लगाएं तो माता पार्वती का ध्यान अवश्य करें, क्योंकि माता पार्वती ही अखंड सौभाग्यवती का वरदान देती हैं। इसीलिए मां को एक लायक तो बनता है दोस्तों। नंबर 2, खासकर करवा चौथ पर आप ऐसी गलती कभी ना करें। कम से कम आज के दिन माथे पर भरपूर मात्रा में, जितना लंबा हो सके, माथे पर सिंदूर लगाना चाहिए। ऐसा दृश्य देखकर माता पार्वती अति प्रसन्न होती हैं और देती है अखंड सौभाग्यवती का वरदान। माता पार्वती को बहुत खुशी होती है जब कोई स्त्री भरपूर मात्रा में सिंदूर लगाती है दोस्तों। नंबर 3, कई लोग फैशन के लिए माथे पर शॉर्ट सिंदूर लगाना पसंद करते हैं, लेकिन शास्त्रों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं बताया गया है।
खासकर ऐसी स्त्रियों को माता पार्वती बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। अगर आप हल्का सा सिंदूर लगती हैं तो इससे आपके पति पर हमेशा विपदा बनी रहेंगी। आपका पति किसी पराई स्त्री की ओर आकर्षित हो सकता है। आप दोनों के बीच में दूरियां पैदा हो सकती हैं। आपके पति के कई संबंध हो सकते हैं। शास्त्रों में कहा जाता है कि भरपूर मात्रा में माथे पर सिंदूर लगाने से पति पत्नी में प्रेम और बढ़ जाता है। पति भी होता है, आकर्षित मिलता है, लंबी उम्र का वरदान। इसीलिए कम से कम खासकर करवा चौथ पर ऐसी गलती कभी ना करें दोस्तों। नंबर 4 सिंदूर की डिबिया। अगर हाथों से गिर जाए तो यह भी शुभ लक्षण नहीं होते। अगर ऐसा हो जाए तो माता पार्वती को याद अवश्य करें। बला टल जाती है। साथ ही साथ सुहागिन महिला को अपना इस्तेमाल किया गया सिंदूर कभी किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि यह आपके पति की निशानी है। ऐसा करने से पति भटक जाता है, दोनों के बीच आती है भारी विपदा। दोस्तों, नंबर 5, अगर आपका पति आपकी मांग में सिंदूर भरता है तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। माता पार्वती अति प्रसन्न होती हैं और मिलता है 7 जन्मों तक का साथ। यह दृश्य इस बात का इशारा करता है कि आपका पति आपसे बहुत प्रेम करता है। माता पार्वती को होती है खुशी, मां बचाती है संकटों से। देखिए, करवा चौथ की इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी है। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। आज का वीडियो बहुत ही सुंदर है, ज्ञानवर्धक है। इस वीडियो में आपको करवा चौथ की विधि भी बताई गई है दोस्तों। खास करवा चौथ पर जब आप शॉपिंग करें तो क्या खरीदे और क्या नहीं, और क्या लाना और क्या पहनना और क्या खरीदना सबसे जरूरी माना जाता है। आइए जानते हैं दोस्तों। करवा चौथ अब बस कुछ ही दिन दूर है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि आप जल्द से इस खास दिन के लिए जरूरी चीजों की शॉपिंग कर लेनी चाहिए। आज हम आपको बताएंगे कि खास करवा चौथ पर क्या खरीदे और क्या नहीं, और क्या खरीदना सबसे उत्तम और सबसे खास माना गया है। तो आइए जानते हैं दोस्तों। इस खास करवा चौथ पर सबसे पहले आपको बता दूं, खरीदारी करते समय क्या खरीदना सबसे खास माना गया है, यह जानना आपको बहुत ही जरूरी है। नंबर 1, कपड़े। महिलाएं करवा चौथ पर अपनी शादी में पहनी साड़ियां या लहंगे को ही पहनती थीं, लेकिन अब जमाना बदल गया है। अब महिलाएं इस मौके पर नए ट्रेडिशनल कपड़े लेना पसंद करती हैं। आप चाहे ये कपड़े किसी भी तरह के ले सकती हैं, लेकिन लाल, हरा, पीला, गुलाबी, मरून और ऑरेंज कलर सबसे खास माने गए हैं। लेकिन लाल रंग के जोड़े का सकारात्मक असर कुछ अलग ही रंग लाता है और इसे पहनना भी शुभ माना गया है। दोस्तों, नंबर 2, वहां वया को आसान भाषा में इस तरह समझा जा सकता है कि यह वह तोहफा होता है जो सांस को दिया जाता है। इसीलिए बाजार से खरीदारी करते समय एक बहू को यह ज्ञान होना चाहिए कि बाजार से अपनी सांस के लिए कोई गिफ्ट जरूर खरीदे और उन्हें दे दें। दोस्तों, नंबर 3, चूड़ियां। चूड़ियां लेना कतई ना भूले। सुहागन के श्रृंगार में इसका खास महत्व माना जाता है, इसीलिए इसे जरूर लें। इसके लिए चाहे तो आप मैचिंग चूड़ियां ले सकती हैं या फिर हैवी कड़े ले सकती हैं। करवा चौथ में इसका होना बहुत ही शुभ माना गया है। इसके बगैर करवा चौथ व्रत अधूरा माना जाएगा दोस्तों। नंबर 4, आभूषण। करवा चौथ पर आभूषण की खरीदारी की जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि महिलाएं अपनी साड़ी के साथ ही आभूषण लेना भी पसंद करती हैं। आप चाहे तो ट्रेडिशनल या फिर मॉडर्न आभूषण ले सकती हैं। दोस्तों, नंबर 5, करवा चौथ से पहले महिलाएं घर पर ही मेहंदी लगाया करती थीं, लेकिन अब मार्केट में ही उन्हें आसानी से मेहंदी लगाने वाले मिल जाते हैं। वैसे अगर आप इसके लिए लंबी लाइन नहीं लगाना चाहती हैं तो घर पर ही मेहंदी लगाना एक बेहतर ऑप्शन माना जाएगा। दोस्तों, नंबर 6, करवा और छलनी। करवा मिट्टी से बना छोटा सा करवा होता है जिसमें पानी भर जाता है। करवे से चांद को देखते हुए पानी चढ़ाया जाता है, वहीं छलनी से चांद को देखा जाता है और फिर पत्नी पति को देखती है। करवे से ही पति पत्नी को पानी पिलाता है। अगर यह दोनों चीज करवा चौथ पर ना हो तो आपका व्रत सफल नहीं माना जाएगा, बल्कि अशुभ परिणाम मिल सकते हैं। दोस्तों, नंबर 7, खास करवा चौथ पर मोर पंख अवश्य खरीदने चाहिए। इससे सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं और पति पत्नी का जीवन सुखमय बीतता है। खास करवा चौथ पर मोर पंख घर में लाने से दौलत का आगमन भी होता है। पति पत्नी को अपने कमरे में मोर पंख जरूर लगाना चाहिए, इससे प्यार और बढ़ जाता है। दोस्तों, नंबर 1, खास करवा चौथ पर तिलिया या सिक्कों का होना बहुत ही अहम माना गया है।
करवा चौथ पर तिलिया अवश्य होनी चाहिए दोस्तों। अब यह भी जान लेते हैं कि खास करवा चौथ पर क्या ना खरीदे और किन किन गलतियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। नंबर 1, खास करवा चौथ पर सफेद कपड़ा और काला कपड़ा कतई ना पहने। ऐसा करने से रिश्तों में नेगेटिविटी आएगी। नंबर 2, करवा चौथ खुशी का त्योहार माना जाता है। ऐसे में धारदार चीजें, चाकू, छुरी, कैंची आदि बिल्कुल भी नहीं खरीदने चाहिए। ऐसा करना पति पत्नी में झगड़ा आदि हो सकते हैं। नंबर 3, करवा चौथ, टूटी हुई छलनी और चटका हुआ करवा बिल्कुल भी ना खरीदे। आपका व्रत खंडित हो सकता है। ऐसे में आपको अशुभ परिणाम मिल सकते हैं। ऐसा करने से बचे दोस्तों। नंबर 4, करवा चौथ में इस्तेमाल होने वाली सीखें या तिलिया बिल्कुल भी खंडित नहीं होनी चाहिए। जैसे उनकी टूटी हुई इंडिया बिल्कुल भी ना हो। अगर यह तीलियां टूटी हुई हैं तो आप इन्हें इस्तेमाल ना करें और दूसरी बाजार से खरीद लें दोस्तों। नंबर 5, सबसे पहले मुहूर्त के अनुसार पूजा पाठ करें। बगैर मुहूर्त के अनुसार पूजा पाठ करने का फल प्राप्त नहीं होगा। इस बात का ज्ञान हमेशा आपको होना चाहिए। जो महिला मुहूर्त पर पूजा पाठ करती है तो उसके पति को कई लाख गुना व्यापार में फायदा होता है। रिश्तों में मधुर फल प्राप्त होते हैं। देखिए, पहले आप मुहूर्त में पूजा पाठ कर लें। आप आराम से कहीं बैठ जाएं, फिर चंद्रोदय के बाद पूजा पाठ करने से मुहूर्त का लाभ भी मिल जाएगा और चांद के दीदार भी हो जाएंगे। दोस्तों, करवा चौथ के दिन चाहे कुछ भी हो जाए, एक सुहागिन महिला को ना ही गलत रंग का कपड़ा पहनना चाहिए और ना ही किसी औरत को अपनी यह चीज देनी चाहिए। अन्यथा आपके पति का जीवन संकट में पड़ जाएगा। आपके रिश्ते भी टूट सकते हैं। करवा चौथ का पर्व कोई साधारण पर्व नहीं है, यह बात आप लिख लें। स्त्री को हमेशा यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि उसका पति सिर्फ उसी के लिए बना है। अर्थात अगर कोई औरत अपना मेकअप किसी गैर और औरत के साथ शेयर करती है तो उसका पति भी कहीं और शेयर हो जाता है। मतलब आपका पति नहीं रहता, उसका मन कहीं और भटकने लगता है। ऐसे में आपका मंगलसूत्र, सिंदूर, यहां तक कि पैरों से लेकर बिंदियां तक कोई भी चीज किसी औरत को शेयर ना करे, क्योंकि यह आपके पति की निशानी है। आपके पति पर बस आपका हक है और आपका हक कोई और औरत नहीं छीन सकती। दोस्तों, ये बात आप लिख लें। आप नया मेकअप खरीद कर दे सकते हैं, लेकिन आप ना तो मरते दम तक किसी को मत देना, चाहे गंगा में विसर्जित कर देना, लेकिन किसी औरत को मत देना दोस्तों। खास तौर पर करवा चौथ का व्रत एक अधूरी शादी वाली महिला को कभी नहीं रखना चाहिए। अगर आप गर्भवती हैं और आप इस व्रत को रखने में सक्षम है तो आप इस व्रत को रख सकती हैं। अगर आपकी स्थिति व्रत रखने की नहीं है तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें। साथ ही साथ कुंवारी कन्या करवा चौथ का व्रत रख सकती हैं। और वहीं अगर आपकी कोर्ट मैरिज हुई है और 7 फेरे नहीं हुए हैं तो ऐसे में आप इस व्रत को कभी ना रखें, क्योंकि यह शास्त्रों के विरुद्ध माना जाएगा। ऐसा पाप मत करना। पहले हिंदू रीति रिवाजों के साथ साथ फेरे ले लें, तभी ही इस व्रत को कर सकती हैं। दोस्तों, जो स्त्री कोर्ट कचहरी से शादी करती है और 7 फेरे नहीं लेती है तो ऐसी शादी अशुभ मानी जाती है। फिर चाहे वह किसी भी धर्म से शादी क्यों ना हो, ऐसी शादी पवित्र ही मानी जाती है। ऐसी औरत मात्र एक रखैल के रूप में देखी जाएगी। मात्र यह रिश्ता एक कचरा है और कुछ नहीं। जिस शादी में 7 फेरे होते हैं, परिवार सहित आशीर्वाद होता है, वह शादी संपूर्ण और सफल एवं खुशी और एक अच्छे पैमाने के साथ देखी जाती है। दोस्तों, अब जानते हैं करवा चौथ पर खाने में क्या बनाना चाहिए और क्या खाना चाहिए, और व्रत रखने से पहले सरगी कैसे ले, किस समय ले और इसे कौन देता है। एक कथा के अनुसार सबसे पहले देवी पार्वती ने करवा चौथ का व्रत किया था। देवी पार्वती की सांस नहीं थी, इसीलिए मायके से माता मैना ने इन्हें सरगी दी थी। इसीलिए विवाह के पहले वर्ष में मायके से सरगी देने की भी परंपरा रही है। जबकि एक अन्य कथा के अनुसार जब द्रौपदी ने करवा चौथ का व्रत रखा था तब उनकी सासू मां कुंती ने सरगी दी थी। इस तरह मायके और ससुराल से सरगी की परंपरा जुड़ी हुई है। सरगी के समय लेना चाहिए। सबसे पहले आपको व्रत का संकल्प लेना चाहिए। सरगी में आप मेवे आदि खा सकते हैं, फल फ्रूट खा सकते हैं, नारियल पानी। इस समय आप अवश्य पिएं, बहुत ही ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। दूध जलेबी आप खा सकते हैं, तला भुना भूलकर भी ना खाएं, इससे आपका पेट खराब होगा और आपका व्रत टूट जाएगा।
ज्यादा से ज्यादा फलों का जूस पिए। सरगी में लहसुन प्याज का खाना कभी मत खाना, नहीं तो मां देवी पार्वती आपसे ऊ नहीं होंगी, नाराज हो जाएंगी और आपका व्रत खंडित हो जाएगा। सरगी खाने का समय सूर्योदय से पहले सरगी खा लेना चाहिए, यानी कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे के पहले जरूर खा लेना चाहिए, क्योंकि इसके बाद सूर्य उदय हो जाता है। इसके बाद आप खाएंगे तो आपका व्रत टूट जाएगा। सरगी खाने से शक्ति मिलती है तथा बड़ों का आशीर्वाद मिलता है और आपका व्रत संपूर्ण और सफल होता है। दोस्तों, करवा चौथ पर खाने में यह चीज कभी नहीं बनाना चाहिए। माता के भोग में इन चीजों को कभी नहीं चढ़ाया जाता। करवा चौथ पर भूलकर भी लहसुन प्याज का खाना कभी नहीं खाना चाहिए। मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन आप खड़ी पकौड़ा, खीर, पूरी, हलवा आदि अवश्य बनाएं। आप चाहे तो आलू गोभी की सब्जी, केले की सब्जी, पनीर आदि बना सकते हैं। चावल भी बना सकते हैं, लेकिन माता रानी के लिए खास भोग में हलवा, पूरी, खीर, छोले की सब्जी आदि बना सकते हैं। करवा चौथ पर अगर आपका पति मदिरा का सेवन करता है तो समझो आपका व्रत खंडित हो जाएगा, आपके पति की आयु घट जाएगी। चौथ माता क्रोधित हो जाएंगी। इसीलिए करवा चौथ का व्रत सूझबूझ के साथ रखा जाता है। इसमें कोई गलती ना करें। लहसुन प्याज का खाना तो कभी मत बनाना, क्योंकि यह भोग चौथ माता को लगता है। दोस्तों, हमारा यह चैनल प्राचीन आस्थाओं पर आधारित है। अगर आप भी इन आस्थाओं में विश्वास रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारी आने वाली समस्त जानकारी आपको प्राप्त हो सके। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हर हर महादेव लिखना ना भूलें। धन्यवाद।